जंगल की दुनिया में ज्यादातर जीवों में माँ और बाप दोनों की भूमिका होती है। कई पक्षियों में तो पिता की जिम्मेदारी बेहद महत्वपूर्ण होती है, जैसे हॉर्नबिल, जहाँ मादा पेड़ के कोटर में खुद को बंद कर लेती है और नर बाहर से महीनों तक खाना लाकर उसे और बच्चों को खिलाता है। कई जानवरों में पिता अपने बच्चों को पहचानते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। टाइगर जैसे अकेले रहने वाले शिकारी भी अपने बच्चों को पहचान लेते हैं। उनकी गंध, उनके फेरोमोन उन्हें बता देते हैं कि ये उनका ही बच्चा है। लेकिन प्रकृति में एक ऐसा विशाल, बुद्धिमान और अत्यंत सामाजिक जीव है जिसके समाज में बाप का लगभग कोई अस्तित्व ही नहीं होता, और वो है हाथी। हाथियों का समाज मातृसत्तात्मक होता है, यानी पूरा झुंड एक अनुभवी बूढ़ी हथनी के नेतृत्व में चलता है। उसे कहते हैं मैट्रियार्क, कुल माता। उसी की याददाश्त, उसी का अनुभव पूरे परिवार को जीवित रखता है। कहाँ पानी मिलेगा, कहाँ खतरा है, किस रास्ते से जाना है, सब वही तय करती है। हाथियों के झुंड में ज्यादातर मादाएं रहती हैं, माँ, बेटियां, बहनें, मौसियां। लेकिन नर हाथी जब लगभग 15 से 16 साल के हो जाते हैं तो उन्हें झुंड से बाहर कर दिया जाता है। क्यों? ताकि इनब्रीडिंग ना हो, ताकि अगली पीढ़ी स्वस्थ और मजबूत बने। ये युवा नर फिर दूसरे निकाले गए हाथियों के साथ मिलकर बैचलर ग्रुप बनाते हैं। उनका नेतृत्व अक्सर 50 साल या उससे ज्यादा उम्र का अनुभवी नर करता है। वही उन्हें सिखाता है कैसे लड़ना है, कैसे शांत रहना है, कैसे जंगल में जीवित रहना है। फिर जब प्रजनन का समय आता है, नर कुछ समय के लिए किसी दूसरे झुंड में आता है, मीटिंग करता है और फिर चला जाता है। बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन पिता उनके साथ नहीं रहता। और सबसे आश्चर्यजनक बात, अगर वही नर हाथी कई साल बाद उसी झुंड में लौटे, तो वो अपने ही बच्चे को पहचान नहीं पाएगा। जहाँ टाइगर गंध से अपने बच्चों को पहचान लेता है, वहीं हाथियों में पिता और संतान का रिश्ता लगभग होता ही नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बच्चों की परवरिश अधूरी होती है, बल्कि हाथियों में पूरा समाज मिलकर बच्चों को पालता है। इन्हें कहा जाता है एलो मदर्स, यानी माँ के अलावा बाकी मादाएं भी बच्चे की देखभाल करती हैं। मौसी, बड़ी बहनें, दूसरी हथनियां सब मिलकर बच्चे की सुरक्षा करती है। जब बच्चा चलता है तो पूरा झुंड उसके चारों तरफ सुरक्षा घेरा बना लेता है। अगर कोई टाइगर या शिकारी पास आए तो हाथी जान की बाजी लगाकर लड़ जाते हैं। और उनकी देखभाल केवल सुरक्षा तक सीमित नहीं होती। हाथियों की सूंघने की शक्ति इंसानों से हजारों गुना तेज मानी जाती है। बूढ़ी हथनियां बच्चों के गोबर को सूंघकर समझ जाती हैं कि बच्चा बीमार है या नहीं। उन्हें जंगल की उन जड़ी बूटियों का भी ज्ञान होता है जो बीमारी ठीक कर सकती हैं। फिर कुल माता पूरे झुंड को उस इलाके में ले जाती है जहां वो औषधीय पौधे मिलते हैं। बच्चा उन्हें खाता है और धीरे धीरे ठीक हो जाता है। यानी हाथियों का समाज केवल ताकत पर नहीं, ज्ञान, स्मृति और सामूहिक पालन पोषण पर आधारित है। लेकिन कभी-कभी प्रकृति का ये संवेदनशील समाज भी कठोर हो जाता है। कुछ परिस्थितियों में हाथी अपने बच्चे को छोड़ देते हैं, उसे स्वीकार नहीं करते। फॉरेस्ट विभाग कई बार पूरी कोशिश करता है। बच्चे से इंसानों की गंध हटाई जाती है, उस पर दोबर तक लगाया जाता है, उसे झुंड के पास ले जाया जाता है। हथनियां आती हैं, उसे सूंघती हैं, लेकिन फिर भी उसे छोड़कर चली जाती हैं। और अगर हाथियों ने किसी बच्चे को अस्वीकार कर दिया, तो बहुत कम मामलों में वे उसे दोबारा अपनाते हैं। प्रकृति का यही सत्य है, जहां अपार ममता है, वहीं कठोर नियम भी है। हाथियों का समाज हमें सिखाता है कि परिवार केवल खून के रिश्तों से नहीं बनता। कभी-कभी पूरा समुदाय मिलकर एक बच्चे का भविष्य बनाता है।